चलिए बच्चों, आज का आखिरी सवाल और इस चैप्टर का भी आखिरी सवाल करेंगे। बच्चों लाइन पढ़ेंगे, क्या दे रखा है? प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चों गौतम और कनिका का न्यू रेशियो दे रखा है 2:3, मतलब न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा होगा, अपन काम कर लेंगे। अब जरा कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 5 जरा रीड करेंगे प्लीज। सुषमा वॉज पेड कैश brought by Gautam and Kanika in such a way that the capital it became in profit sharing ratio and 58,000 was left in bank। बच्चों 58,000 क्या है? डिजायर्ड बैलेंस। 58,000 क्या है? डिजायर्ड बैलेंस। और बैलेंस शीट में जो बैंक दे रखा है 1,40,000। बच्चों ये क्या हमारे पास? एग्जिस्टिंग बैलेंस। क्लियर? ये क्या हमारे पास? एग्जिस्टिंग बैलेंस। चलो सवाल को रीड करेंगे। पहले फॉर्मेट बना लेते बच्चों, फॉर्मेट बना लेते पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऋषभ भाई जब मैं बोलता हूं तो कानों में रुई लगा लेते हो क्या? बार बार बोलता हूं ये डिजायर्ड बैलेंस है, ये डिजायर्ड बैलेंस है, ये डिजायर्ड बैलेंस, 3 बार रिपीट करता हूं मैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस शीट में है वो एग्जिस्टिंग है, और जो एडजस्टमेंट में दे रखा है वो डिजायर्ड है। सुषमा, गौतम और कनिका। सुस, गौतम एंड कनिका। क्लियर? ओके बच्चों, लास्ट अपने को क्या बनाना है? बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या ये चीज क्लियर? ओके आओ बच्चों बनाते जरा। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। सुषमा, गौतम एंड कनिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बच्चों 5:3:2। सुषमा का शेयर कितना होगा? 5/10। On 31st March 18, their balance sheet was as follows: creditors, employee provident fund, profit and loss account। बच्चों ये क्या करा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैपिटल अकाउंट दे रखा है, कैश एट बैंक, सैलरी, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट विल बी रिड्यूस्ड टू 290। बच्चों नुकसान हो रहा है, 290 की वैल्यू करनी है कितनी वैल्यू? 3,60,000 की बच्चों वैल्यू, 3,60,000 की वैल्यू 290 करनी है। बच्चों क्या हो गया? 70,000 का नुकसान। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 2 फिक्स एसेट 70,000। चलो ये भी हो गया हमारे पास। बच्चों प्रोविजन बनाना है कितने का? 5% का बनाना। डेटर कितने के बच्चों? 1,60,000 के है। 5% का क्या बनाना? प्रोविजन बनाना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट। 1,60,000 का 5% बोले तो कितना हो गया? 8,000। 8,000 अपने को क्या बनाना है बच्चों? प्रोविजन बनाना है। ठीक है ओके। स्टॉक की बच्चों वैल्यू कितनी है? 2,18,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 2,18,000। और स्टॉक वैसे कितने का बच्चों? 2,40,000 का। बच्चों 2,40,000 से 2,18,000 हो गई, कितने का नुकसान हुआ? 22,000 का नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ? 22,000 का नुकसान हुआ। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू स्टॉक 22,000। क्या ये चीज क्लियर? यस। और आगे क्या देगा? सुषमा ने स्टॉक ले लिया। सुषमा ने स्टॉक लिया तो सुषमा से कितने रुपए लेंगे? 2,18,000 रुपए किससे लेंगे? सुषमा से लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू स्टॉक
और सुषमा से कितने ले लेंगे? 2,18,000 रुपए ले लेंगे। बताएंगे बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? सुषमा से हमने क्या कर लिए? 2,18,000 रुपए ले लिए। वेरी वेरी गुड। चलो ये भी क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चों हमारे पास सवाल क्या है? गुडविल की वैल्यू कितनी है? 4 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 4 लाख। तो मेरे को बताएंगे सुषमा का शेयर कितना है? हाँ जी, 8 लाख का 5/10 कितना है हमारे पास? 4 लाख। क्लियर चीज? अब बच्चों कौन देगा? कनिका और गौतम देंगे। अब किस रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में। अब बच्चों आपके पास ओल्ड शेयर दे रखा है, हाँ जी। न्यू शेयर दे रखा है, हाँ जी। क्या निकाल सकते हैं? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, यस। ओल्ड कितना दे रखा है गौतम और कनिका का? 3/10 और 2/10। फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ओल्ड माइनस के न्यू। बच्चों वर्किंग नोट चल रहा है हमारे पास, वर्किंग नोट। हाँ जी, गौतम और कनिका। ओल्ड शेयर है 3/10 और ये कितना हमारे पास? 2/10। न्यू शेयर हमारे पास कितना है? 2/5 और ये कितना हमारे पास? 3/5। जरा बताएंगे बच्चों कितना अमाउंट आ रहा है हमारे पास? 10 तो एलसीएम आ जाएगा। 3 - 4 -1/10। यहां पे कितना आएगा? 2 - 6 -4/10। तो बच्चों गेनिंग रेशियो कितना आ गया हमारे पास? 1:4। यहां तक चीज क्लियर? गेनिंग रेशियो हमारे पास कितना आ गया? 5:4। ठीक है, तो बताइए बच्चों एंट्री क्या होगी? गौतम डेबिट, कनिका डेबिट टू सुषमा। सुषमा को तो कितने मिलेंगे? 4 लाख मिलेंगे। 4 लाख को बच्चों 1:4 में बांटो, कितना आएगा? 80,000 और 3,20,000। बताइए यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं? बताइए बालकों यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं? अभी आएंगे, 2 मिनट बाद आएंगे, इससे मैं रुक गया हूं। बताओ, सोच लो, समझ लो। कोई डाउट है यहां पर? क्योंकि मैं आगे बढ़ा फिर बोला कि सर ये अमाउंट कैसे आया, सर तो मेरे को दुख पहुंचेगा थोड़ा सा। बताएंगे यहां तक चीज क्लियर? पक्का? ऋषभ भाई, शिवम भाई, किसी को दिक्कत? सोच लो, समझ लो। पक्का ना? चलो अब बच्चों गुडविल की पोस्टिंग करते हैं। सुषमा को कितने मिलने वाले? 4 लाख मिलने वाले। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? बाय गौतम। गौतम कितना देगा? 80,000 बाय कनिका कैपिटल अकाउंट कितना देगा? 3,20,000। ये तो क्रेडिट हो गया। अब डेबिट कौन होगा? गौतम। गौतम ने कितने दिए? 80,000 दिए। कनिका ने कितने दिए? 3,20,000 दिए। और ये किसको दिए गए हैं? सुषमा को दिए। तो क्या लिखेंगे? टू सुषमा। बताएंगे बालकों यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बस मैंने एंट्री की क्या कर दी? लेजर पोस्टिंग कर दी। ठीक है, हाँ रिवॉल्यूशन दिखा रहा हूं, रिवॉल्यूशन दिखा रहा हूं। चलिए बालकों यहां तक चीज क्लियर हो गया। हमारे पास गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। और कुछ है क्या? नहीं। बच्चों रिवैल्यूएशन बताइए, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? सर यहां तो अपने को लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने का? 1 लाख रुपए का बाय लॉस। सुषमा, गौतम और कनिका।
रेशियो क्या था 5:3:2, 50,000, 30,000 और 20,000। यहां तक चीज क्लियर? 50,000, 30,000 और 20,000। चलिए डन। अब ये लॉस कहां चला जाएगा? डेबिट साइड में चला जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू रीवैल्यूएशन 50,000, 30,000 और 20,000। चलिए बच्चों बैलेंस लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,00,000, 2.5 लाख और 3.5 लाख। 3,00,000, 2.5 लाख और 3.5 लाख। यहां तक चीज क्लियर? हाँ जी। बताएंगे बच्चों अभी तक कोई दिक्कत? हाँ सर एक दिक्कत और है, प्रॉफिट का बैलेंस भी था, प्रॉफिट भी तो बटेगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट भी तो बटे जाएगा। हाँ तो प्रॉफिट बांटा जाएगा कितना? 1 लाख का प्रॉफिट है बच्चों, बांटो जरा कितना आएगा? 50,000, 30,000 और 20,000। बताएंगे बच्चों यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? नहीं। अब बच्चों मेनली बस क्या रह गया? कैपिटल एडजस्टमेंट रह गया, बाकी तो सब पे टिक लग गया। क्वेश्चन ने बोला सुषमा को पे करो, गौतम कनिका पैसे लेकर आएंगे, 58,000 बैंक में रखना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? गौतम और कनिका की कैपिटल निकालेंगे, कितनी कितनी आ रही है। गौतम और कनिका की कैपिटल निकालेंगे, कितनी कितनी आ रही है। ठीक है, हाँ जी। 2,50,000 और 30,000 कितना होता है? 2,80,000। 2,80,000 में से आप 1,10,000 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 1,70,000। ठीक है, तो गौतम की कैपिटल कितनी आ रही है? 1,70,000। तो वर्क की नोट बनाएंगे बच्चों यहां पर। हाँ जी, कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ जी, कैपिटल ऑफ गौतम एंड कनिका। ठीक है, हाँ जी, 1,70,000 प्लस कनिका की कैपिटल बताएंगे बच्चों कितनी आ रही है। हाँ जी, इसमें से 3,70,000 में से 3,40,000 हटाएंगे, कितना आएगा? 30,000 आएगा। 30,000 आ गया। कितना आ गया? 2 लाख। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चों सी को ओ सुषमा को देने के लिए पैसे लेकर आएंगे। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल ऑफ सुषमा। बताएंगे सुषमा की कैपिटल कितनी है, बताएंगे क्या करेंगे? इन सबको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन सबको प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। 482 आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, 482 आ रहा है। 482। अब बच्चों यहां तक होता एडजस्टमेंट नंबर 3 और एडजस्टमेंट नंबर 4। अगर बैंक बैलेंस की बात नहीं करते तो एडजस्टमेंट नंबर 3 होता तो भी यही दो स्टेप करते, एडजस्टमेंट नंबर 4 होता तो भी यही दो स्टेप करते। अब 5 है, उनको हम क्या करना पड़ेगा? डिजायर्ड बैलेंस को प्लस करना पड़ेगा। तो डिजायर्ड बैलेंस कितना था? 58,000 जो कि एडजस्टमेंट में दे रखा है। ये देखो क्या दे रखा है, ये देखा 58,000। और बच्चों क्या माइनस करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग बैलेंस माइनस करना पड़ेगा। कितना? 1,40,000 माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग बैलेंस। बताएंगे कितना टोटल आ रहा है? 5 लाख आ रहा है, 6 लाख आ रहा है? 6 लाख आ रहा है। ओके,
कितना आ रहा है 6 लाख। अब बच्चों ये कौन से रेशियो में होना चाहिए, न्यू रेशियो में होना चाहिए। न्यू रेशियो क्या था 2:3। न्यू रेशियो हमारे पास क्या दे रखा है 2:3। ठीक है, बताइए जरा, करेंगे कंपेयर गौतम और कनिका। बच्चों रिक्वायर्ड कैपिटल 2:3 में बताइए कितना आएगा, 2,40,000, 3,60,000। ठीक है, कंपेयर करेंगे किससे, एग्जिस्टिंग बैलेंस से। एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है बच्चों, 1,70,000 इसका था और 30,000 उसका था। कोई दिक्कत, ये क्या करेगा बच्चों, 70,000 इंट्रोड्यूस करेगा और ये क्या करेगा 3,30,000 इंट्रोड्यूस करेगा। बताएंगे कोई दिक्कत है इसमें, बताएंगे कोई दिक्कत है इसमें। हाँ जी, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट होता है प्रभा, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट होता है। ठीक है, चल वालों को यहां तक चीज क्लियर। हाँ जी, दोनों पैसे लेकर आएंगे तो क्या एंट्री होगी, बाय बैंक। ठीक है, हाँ जी, 70,000 और 3,30,000। और बच्चों जरा मेरे को बताएंगे, सुषमा क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैंक कितना, 4,82,000 पेमेंट कर दिया। बैलेंस शीट से आया शिवम भाई, अपने मन से थोड़ी ना बनाएंगे, बैलेंस शीट से आया, देखो टिक लगा हुआ है। चलिए बच्चों, बैलेंस हमने पेमेंट कर दिया, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू बैलेंस कैरेट डाउन। मयंक भाई सुषमा को पेमेंट करना था कि नहीं करना था, सुषमा की कैपिटल कितनी है 482, पेमेंट नहीं करेंगे उसका, उसको पेमेंट देने के लिए तो पैसे लेकर आए थे, 2,40,000 और 3,60,000। आई होप बच्चों यहां तक अपने को क्लियर हो रहा होगा, क्लियर, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों अपने को क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। बनाए बैलेंस शीट फाइनल सी, उसके बाद अपन फ्री इस चैप्टर से। हाँ जी, तो बनाएंगे बच्चों बैलेंस शीट। कैपिटल में सबसे पहले कौन आएगा, गौतम, फिर हमारे पास कौन आएगा, कनिका, 2,40,000, 3,60,000, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 6 लाख। क्लियर, ओके। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके अलावा और क्या, क्रेडिटर 60,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 40,000। क्रेडिटर्स 60,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 40,000। क्लियर, चलिए अब आगे बात करेंगे, जो बैलेंस शीट टोटल 7 लाख आ रहा है यहाँ का, तो कोई क्लेम वगैरह नहीं हुआ तो चलो। इधर कैश एट बैंक 58,000 आएगा बच्चों, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, ये तो क्वेश्चन में बोला गया था कितना रखना है, 58,000 रखना है। इसके अलावा सन्डे डेटर्स में प्रोविजन आ गया था, डेटर्स हमारे पास कितने के थे 160 के थे, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट 8,000, कितना आएगा ये 152। स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक तो गायब ही हो गया, सुषमा ले गई थी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बच्चों 2 लाख थी,
और फिक्स एसेट की वैल्यू बच्चों कितनी होगी थी 290। हाँ जी बच्चों, बैलेंस शीट टैली हो रही है, हाँ जी बैलेंस शीट टैली हो रही है। क्लियर? बताएंगे बच्चों, कोई डाउट इसमें? यहां तक चीज क्लियर?